हमारे साथ झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी जी हैं। सर, जेएमएम में बड़ी टूट हो सकती है। चंपाई सोरेन ने खुली बगावत का ऐलान कर दिया, कहा मुझे जबरदस्ती सीएम पद से हटाया गया, मैं अच्छा काम कर रहा था, मुझे अपमानित किया गया, एक आदिवासी नेता का अपमान किया गया। तो जेएमएम में एक बड़ी टूट हो सकती है। सर, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जेएमएम में हेमंत सोरेन को? देखिए, उनके अपना घर के मामला है, इस पर हमारा कोई बहुत अधिक कहना नहीं है। मैं तो उतना ही कह सकता हूँ जितना आप सब ने चंपाई सोरेन का जो एक चिट्ठी वायरल हुआ है व्हाट्सएप पे, मैंने देखा, किसी ने हमको भेज दिया था, तो उससे लगा कि उनकी पीड़ा, उनके दर्द साफ झलक रहा था कि जिस प्रकार से उनको शायद अपमानित किया। तो स्वाभाविक है, कोई भी अपनी स्वाभिमान के साथ लोग समझौता नहीं करते, और चंपाई सोरेन तो उन लोगों में से रहे जब वो झारखंड आंदोलनकारी रहा है। हेमंत सोरेन के पिताजी के साथ मिलके उन्होंने काम किया है। और मैं उनका एक वाक़या बता रहा हूँ आपको, हमारा कोई उनसे बहुत अधिक संबंध नहीं रहा है। जब पिछले दफ़ा जब वो मंत्री बने थे तो इसी आवास उनको आवंटित हुआ था, और उस वक्त हम इस आवास को खाली करके हम चले गए थे। और लगभग 3-4 साल के बाद फिर से हमें यह आवास मिला, और जब मैं फिर इस आवास में लौटा तो आप सोचिए, मैं जैसे छोड़ के गया था, चाहे सोफ़ा हो, चाहे टेबल हो, हमने देखा कि उसको कुछ भी उन्होंने छेड़छाड़ नहीं। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति होते हैं, किसी नए घर में लोग जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ लोग मॉडिफाई करते हैं, और जब मंत्री होते हैं तो सरकारी खर्चे से बहुत कुछ लगा करके लोग डेकोरेट कर लेते हैं, सादगी से रहते हैं। तो मैं लोगों को एक दफ़ा मैंने कहा कि हमने कहा कि यार, उस व्यक्ति ने, मेरा उनसे कोई बहुत संबंध नहीं रहा है, लेकिन इससे हमको बहुत इम्प्रेस किया कि जो व्यक्ति झारखंड सरकार में उस समय मंत्री बने और उनको ये आवास मिला, और उसमें भी 3-4 साल उस आवास में रहा, बल्कि उस आवास में हमारे साथ एक लड़का रहता था, हमारे रिलेशन की, जो पढ़ाई करते थे, तो हमें लग रहा था कि शायद उस लड़का को भगा देगा, लेकिन उसको भी नहीं भगाया, वो भी यहीं रहा लड़का। फिर हम लौटे तो वो लड़का फिर मिला हुआ। सर, 5 से 6 विधायक कहा जा रहा है कि चंपाई के साथ है जेएमएम के, जो बीजेपी में जा सकते हैं। क्या बीजेपी के दरवाजे चंपाई के लिए खुले हुए हैं सर? लेकिन पहली बात तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, हम इस प्रकार के अखबारों में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए जब कोई बातें नहीं हुई है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं नहीं समझता हूँ उचित। अच्छा सर, हेमंत सोरेन आप ही लोग पर आरोप कर रहे हैं कि पैसे के दम पर बीजेपी मेरे पार्टी और मेरे परिवार को तोड़ रही है, सो जनता नकार देगी, आगे चुनाव है, सबक सिखा देगी। देखिए, आज के तारीख में पैसा तो जितना हेमंत सोरेन के पास है झारखंड में, तो किसी के पास पैसा नहीं। जितना उन्होंने बालू से कमाया है, कोयला से कमाया है, लोहा से कमाया है, ज़मीन से कमाया है, दलाली से कमाया है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कमाया है, तो मैं समझता हूँ कि उनको अपने लोगों के ऊपर इस प्रकार की आरोप लगाना कि भाई ये लोग बिकाऊ है, इसका अर्थ तो यही होता है। भाई, हमने तो अभी आपको एक उदाहरण बताया। अगर व्यक्ति पैसे के लोभी होते या उनके जीवन में कुछ नए प्रकार की, तो मैंने एक घर के बारे में बताया, इसी आवास के बारे में मैंने बताया। एक आखिरी सवाल सर, अभी आगे चल के विधानसभा चुनाव भी होना है, कितने आप लोग तैयार हैं, और क्या लग रहा है कि ऐसे हालात बन रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार गिर भी सकती है? नहीं, हम सब लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी में बातें लग गई हैं, बूथ को और मजबूत कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 51 पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी, एक पोलिंग बूथ कर 51 विधानसभा सीटों पर आगे रही है, बढ़त बनाई थी। और बूथ के नाते भी कहेंगे, झारखंड में 29,000 बूथों में से पार्टी 17,000 से अधिक बूथों पर लीड की। हम सब लोग उस लीड को भी बरकरार रखेंगे, और जहां हम लोगों ने पिछले दफ़ा नहीं आगे बढ़े तो उसको भी हम लोग लीड करेंगे।
कुल मिलाकर के चुनाव में के बाद इस बार झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार है। इस पर थोड़ा बता देते, क्या सरकार गिर सकती है हेमंत सोरेन के जिस तरह से नाराजगी की बात विधायकों के सामने आ रही है? मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, मैं इस पर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो ये थे बाबूलाल मरांडी तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, रांची।